अगर पुलिस ये काम करेगी तो बंदा जाए किसके पास? फौज के पास जाए। अब पांचों लोगों को लॉकअप में डाल दिया। दोस्तों, अक्सर हम कई वेब सीरीज देखते हैं जो क्राइम के ऊपर बेस्ड होती हैं और उसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो पुलिस खुद है वो भी कई बार क्रिमिनल से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ऐसे क्राइम खुद पुलिस ऑफिसर करते हैं। कई बार देखकर लगता है कि यार थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया शायद। लेकिन आज जो खबर, जो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, तो उसको देखकर लगेगा कि जो भी इन वेब सीरीज में दिखाया जाता है शायद वो कम दिखाया जाता है। पुलिस का एक ऐसा कारनामा जिसकी चपेट में ड्राइवर, गाड़ी मालिक और व्यापारी सभी आ गए और जबरन वसूली का मामला, मैं इसे कहूंगा किडनैपिंग के आरोप हैं पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर। जी हाँ, बहुत बड़ा मामला जो कि हरियाणा और यूपी से लिंक रखता है। एक बहुत बड़ी खबर, एक नेक्स्ट लेवल पर, जो हम कहते हैं कि रोड साइड करप्शन। एक तो है ना कि गाड़ी रोक ली, कोई गलती निकाल दी, 500,000 रुपये मांग लिया, वो नहीं, ये नेक्स्ट लेवल है। किडनैप कर लो ड्राइवर को, गाड़ी को, और फिर एक्सटॉर्शन मांगो। जैसे क्रिमिनल होते हैं ना कि किसी बच्चे को किडनैप कर लिया फिर एक्सटॉर्शन मांगते हैं, वैसा ये केस है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, जो तो है विक्टिम इस पूरी कहानी के अंदर, वो तो है सारे हरियाणा के, और जो विलन है इस कहानी के, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वो हमारी पुलिस के लोग हैं, लेकिन यही सच है, और वो हैं उत्तर प्रदेश के। हरियाणा के अंदर एक शख्स रविंदर जी हैं और उनके पार्टनर हैं सुमित। ये शराब का इनका काम है, लीगल काम है, सरकार से लाइसेंस लेकर, लाइसेंस शुदा लिकर का बिजनेस ये करते हैं, और कोई ना कोई गाड़ी रेंट कर लेते हैं और वहाँ से अपना जो भी इनका गोडाउन है, और ये गोडाउन नाहरी में है, वहाँ से शराब के उसमें डब्बे रखे जाते हैं और फिर वो आसपास के एरिया में वो बांटे जाते हैं, जो शायद ठेके वगैरह छोटे होते होंगे वहाँ पर बांटते हैं। इसी तरीके से रूटीन में ये वो काम करते हैं। उन्होंने एक गाड़ी हायर करी, नंबर स्क्रीन पर है आपके, और उसमें ड्राइवर था, उसको सारा बताया हुआ था कि कहाँ कहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, वो चल रहा था। इतने में एक स्विफ्ट गाड़ी आती है और ये गाड़ी का नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें से 5 लोग उतरते हैं, 3 लोग सिविल में हैं, एक व्यक्ति ने पूरी जो है यूनिफॉर्म पहनी हुई है पुलिस की, और एक शख्स ऐसा है जिसने आधा सिविल में है आधा वो यूनिफॉर्म में, तो 5 लोग हैं। और ये यूपी पुलिस के थे, जो 2 लोग हैं, हो सकता है बाकी के तीनों भी यूपी पुलिस के हों, लेकिन जो 2 लोग मैं बोल रहा हूँ कि जो थोड़ी बहुत यूनिफॉर्म में थे और पूरी यूनिफॉर्म में थे, ये यूपी पुलिस के थे। गाड़ी रोकते हैं और ज़्यादा उससे बातचीत होती नहीं है। बोला इलीगल तुम काम कर रहे हो। ड्राइवर कहता है कि सर ये कागज़ है, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कोई ऐसी इसमें गड़बड़ है नहीं। तो कागज़ जो बताया जा रहा है कि वो फाड़ के इन्होंने फेंक दिए और ड्राइवर को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और ट्रक जो था वो अपने पीछे लगा लिया और गाड़ी वहाँ से चल दी, और फ़ोन भी उसका स्विच ऑफ कर दिया ताकि वो अपने जो गाड़ी मालिक है या जो व्यापारी है, जो रविंदर और सुमित जिनका ये सामान है, जिसका माल है, उनसे भी संपर्क ना कर सके। तो वो गाड़ी में बैठा और फ़ोन उसका बंद कर दिया और जो ट्रक था उसको पीछे लगा लिया। ये जो गाड़ी इन्होंने पकड़ी वो छतेरा बहादुरपुर से पकड़ी, बॉर्डर है वहाँ पे हरियाणा और यूपी का। उसको क्रॉस करके बागपत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आता है और इसको गाड़ी क्रॉस करती है। यहाँ पर भी जब ये टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, यहाँ पर भी हैरानीजनक एक काम करते हैं ये पुलिस वाले कि जब गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है, फुटेज देख सकते हैं, और ये गाड़ी का जो नंबर है वो भी दिख रहा है HR69E0429, लेकिन जो टोल के रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पर ये गाड़ी का नंबर है ही नहीं। फ़ोटो इसी गाड़ी की है, वहाँ पर 2 बना दिया, 429 की जगह 469 कर दिया। पहले तो ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा पुलिस वालों ने क्यों करा, और फिर जो टोल कंपनी है जिसको ये दे रखा है ठेका, PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, उन्होंने ये जालसाजी क्यों करी, ये एक अलग सवाल है। खैर आगे चलते हैं, इससे भी बड़ी बात बताता हूँ आपको। यहाँ से गाड़ी ये चलती है, फिर उससे 35 किलोमीटर दूर जीवाना टोल प्लाजा को ये क्रॉस करते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि ये जो 95 किलोमीटर का रूट हो गया, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते व्यापारी को, गाड़ी मालिक को पता चल जाता है कि ये क्या हो गया, ड्राइवर का नंबर स्विच ऑफ कैसे हो गया। वो गाड़ी की लोकेशन देखते हैं,
और लोकेशन देख के जो रविंदर हैं, जो ओनर है, जिनका माल है, वो अपने दूसरे पार्टनर सुमित को फ़ोन करते हैं कि भाई इसकी लोकेशन मैंने ट्रेस कर ली है, तू शायद पास में है और जाके इस गाड़ी को पकड़, क्या हो रहा है वहाँ पर। तो वो गाड़ी के पीछे लग लेते हैं। इतने में इनके जीपीएस सिस्टम जो था उसके अंदर एक प्रोविज़न रहता है कि आप गाड़ी को रिमोट से बंद भी कर सकते हो, अपनी ऐप से ही गाड़ी को इग्निशन जो है इसको ऑफ कर सकते हो। तो इन्होंने गाड़ी बंद करवा दी, वो बंद कर दी। जब वो गाड़ी बंद कराई तो उस समय ये गाड़ी जिवाना टोल प्लाजा पे थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बौखला गए, ये पुलिस वाले ही जो उनके साथ बंदे थे वो गाड़ी चला रहे हैं, वो बौखला गए कि ये क्या हो गया, गाड़ी बंद कैसे हो गई, और बिल्कुल टोल प्लाजा पे बंद हुई। और वहाँ पर एक ट्रैक्टर मंगा के बाद में इस गाड़ी को साइड में करा गया। और इतनी देर में वहीं पर ये सुमित पहुंच जाते हैं जिनका माल था। वो जाके बताता है कि भाई क्या कर रहे हैं, ये मेरा माल है और तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। तो उसकी बात सुनने की बजाय उसको भी पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया ज़बरदस्ती ड्राइवर के साथ ही, और उसको बोला कि पहले इस गाड़ी को चलवा इमीडिएटली जो तूने जीपीएस से बंद करवाई है। तो उसको मजबूरन वो चलवानी पड़ती है, गाड़ी वहाँ से फिर शुरू हो जाती है। वहाँ से गाड़ी चल के ये दो लोग साथ में हैं और वहाँ से कांदला पुलिस स्टेशन है, ये शामली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ पर इनको ले जाते हैं। गाड़ी को भी, इन दोनों लोग, इनको भी, जिसका माल है सुमित और ड्राइवर जो गाड़ी का। इतनी देर में पीछे से जो दूसरे पार्टनर रविंदर, वो गाड़ी मालिक और जो ट्रांसपोर्टर है इस केस के अंदर, उनका नाम है कृष्ण, श्री बालाजी ट्रांसपोर्ट सर्विस का वो ट्रांसपोर्टर है, बुकिंग एजेंट है। ये तीनों लोग भी पीछे पीछे आ रहे होते हैं और ये भी वहीं पहुंच जाते हैं। तो 5 लोग हो गए। अगर व्यापारी आपकी गाड़ी खाली नहीं कर रहा या भाड़ा नहीं दे रहा तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। वहां पर इनकी कोई बात वो सुनते ही नहीं है। वो बथेरा बताते हैं कि लाइसेंस्ड काम हो रहा है जी, और दूसरी बात ये है कि हम हरियाणा में काम कर रहे हैं, आप यूपी में, आपको किसने ऑथराइज कर दिया कि आप यूपी के लोग आप जाके हरियाणा में 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया ये बनता है। मैं आपको बताऊं 60 किलोमीटर बहादुरपुर से वो टोल है बागपत वाला, 35 किलोमीटर जिवाना टोल प्लाजा हो गया, और 19-20 किलोमीटर आगे ये कांदला पुलिस स्टेशन हो गया, 110 किलोमीटर से ऊपर पड़ गया। और आप वहां जाके कैसे गाड़ी पकड़ ले। तो क्या जवाब तो क्या देना था, रादर इन तीनों को भी लॉकअप में डाल दिया गया, 5 लोगों को लॉकअप में डाल दिया। आप सुनते जाइए। और इसके बाद ये कुछ कैश भी साथ में था इनके, 1,30,000 के करीब, वो भी छीन के वहां पर रख लिया। फोन इनके पकड़ के रख लिए, और इनके पास एक शायद रिवॉल्वर था या पिस्टल था, कुछ वो रखते होंगे अपने पास, और वो भी लाइसेंस था, वो भी पकड़ कर रख लिया। और बाकायदा FIR कर दिया आर्म्स एक्ट के तहत कि आप लोग हथियार कैसे रखा हुआ है और तुम शराब बेच रहे हो गैर कानूनी तरीके से, हरियाणा के तुम लोग हो और यूपी में आकर तुम बेच रहे हो। तो ये पूरा केस उनके ऊपर बना दिया गया। और अब जब इन्होंने पूछा कि सर बताओ सीधा सीधा आप चाहते क्या हो, तब बताया ये गया कि वहाँ पर जो हमारी बात हुई है रविंदर जी से, तो CEO है वहाँ पे कोई सर्कल ऑफिसर अमरदीप मौर्य। ये रविंदर जी का दावा है, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो दावा वो ये है कि इन्होंने 10 लाख रुपया मांगा। जी हाँ, जो सर्कल ऑफिसर अमरदीप मौर्य है, व्यापारी का ये कहना है कि 10 लाख रुपए उनसे मांगा गया। जब वो नहीं दिया तो इसी वजह से उनको लॉकअप में डाला गया और उनके ऊपर FIR कर दी गई। अब इसके बाद हुआ ये कि 4 दिन बाद इनकी पहले तो ज़मानत हुई, और ये जो पूरा किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 अगस्त का है, और 9 अगस्त की इनकी जो है बेल होती है, ज़मानत पे ये बाहर आते हैं। उसके बाद हरियाणा के SHO से लेके सोनीपत के मुख्यमंत्री तक, चीफ सेक्रेटरी, कोई ऑफिसर नहीं छोड़ा, कोई बड़ा अधिकारी नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने अपना केस नहीं रखा, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद ये पहुंचे अदालत, अदालत ने पूरा केस सुना। इन्होंने फुटेज दिखाई कि देखो सर हम यहाँ थे, हमारे GPS ने सारी चीज़ें प्रूव कर दी कि हम बॉर्डर से इतनी दूर थे, फिर ये टोल क्रॉस हुआ गाड़ी का, वहाँ पे इन्होंने नंबर बदला। तो वहीं से पूरा कोर्ट को समझ में आ गया कि ये तो दाल पूरी काली है। तो उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर करे कि FIR की जाए, और इनकी तब तक शनाख्त भी हो गई थी कि ये पुलिस वाले थे कौन। इसमें एक तो था कांस्टेबल ललित और SHO था शामवीर। कांदला पुलिस स्टेशन का ये SHO शामवीर है, और FIR में ये 2 लोग हैं। मैंने उनसे जब पूछा कि जिस सर्कल ऑफिसर ने 10 लाख रुपए मांगा उसका नाम FIR में क्यों नहीं, तो उन्होंने बताया कि उस समय हमें इनका नाम ही नहीं पता था, हमें पता नहीं था कि कौन कौन ऑफिसर है, बाद में पता चला। अभी वो 3 लोग साथ में कौन है वो पता नहीं, वो गुंडे पाल रखे हैं इन्होंने या वो भी पुलिस वाले हों, ये भी अभी किसी को पता नहीं है। तो ये जब FIR हो गई कोर्ट ऑर्डर से ये हरियाणा के अंदर, उसके बाद हमने जब चेक करा यूपी पुलिस से और हरियाणा पुलिस से, पहले
तो हमने यूपी पुलिस से ये चेक करा कि आपने इन लोगों को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं करा, क्योंकि जब एफआईआर हो जाए एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, वो भी पुलिस अधिकारी के ऊपर, तो वो ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। जी हाँ, आप जानकर हैरान होंगे कि अभी तक ये लोग ड्यूटी पर हैं। और जो हमें बताया गया कि हमने जी उनको तो सज़ा मिल गई है जी, कांस्टेबल ललित को, उसको हमने लाइन हाजिर कर दिया। भाई लाइन हाजिर कौन सी सज़ा होती है, जॉब से निकालो। आप उसके ऊपर एफआईआर की जो धाराएं हैं वो देखिए, 1 मिनट में आपको ये एफआईआर की कॉपी दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। 120B, 166 जो पब्लिक सर्वेंट लॉ को खुद ही तोड़ता है। 341 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 356 असॉल्ट और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन, और 364 किडनैपिंग की धारा है। ये धाराएं लगी हैं पुलिस वालों के ऊपर और वो अपनी ड्यूटी पे हैं। लाइन हाजिर कर दिया जी, ये सजा। लाइन हाजिर क्या है कि हेड ऑफिस में बैठा दिया। सजा क्या है कि वो अब फील्ड में नहीं रहेगा, पैसे नहीं बनेंगे, बस यही सजा है। और उस पर जी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है एसएचओ के ऊपर, क्योंकि वो वीडियो फुटेज में नहीं आया जी। जब कोर्ट ने एफआईआर कर दी, आप कम से कम सस्पेंड तो करो। और सर्कल ऑफिसर का तो अभी होना ही क्या है, क्योंकि उसके ऊपर तो एफआईआर भी नहीं है। और अभी जो हमारी लेटेस्ट बात हुई, अभी जब हम अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, अभी गाड़ी उनकी 1 आधा दिन पहले छूटी है। और अब वो कह रहे हैं कि मेरे पे दबाव इतना बनाया जा रहा है कि आप इस एफआईआर को वापस ले लो, केस को वापस ले लो। जब आप लोगे तब हम जो आपके ऊपर एफआईआर कर रखी है उसमें आपकी मदद करेंगे। ये डील करना चाहते हैं जो हमें बताया गया। और व्यापारी जो है वो कह रहे हैं कि हम किसी मूड में नहीं है, हम कोई समझौता करने के उसमें नहीं है, हम इस केस को फॉलो अप करेंगे इसका। आपको सुनकर लगता है कि ये पुलिस है, ये कानून के रक्षक हैं या हम लोगों के रक्षक हैं? यही काम होता है ना पुलिस का। मतलब अगर पुलिस ये काम करेगी तो बंदा जाए किसके पास, फौज के पास जाए। अब हैरानी की ये बात है, बहुत ही ज़्यादा यूपी पुलिस शर्मसार इससे होनी चाहिए। और हैरानी की बात यह है कि डीजीपी यूपी पुलिस को चाहिए था इन सबको, जितने भी इसके अंदर हैं। और ये कितना बड़ा गैंग है पुलिस के अंदर ही, क्योंकि एक एसएचओ और कांस्टेबल इतना बड़ा काम कर दें, बात हजम नहीं होती है। ऊपर भी हो सकते हैं बहुत सीनियर ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी तक उनको ड्यूटी से निकाला नहीं गया है। ये एक चीज़ और प्रूव करती है कि इसमें लोग और भी शामिल होंगे। तो अब तक तो सबको सस्पेंड या टर्मिनेट ये होने चाहिए थे, लेकिन अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अब क्या कहें कि क्यों इनके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा, वो आप खुद समझ सकते हैं, खुद सोच सकते हैं। कुल मिलाकर बस ये कह सकते हैं कि बहुत ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। ट्रांसपोर्ट टीवी का दोस्तों अगर काम अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गड्डी लेके उस्ताद जी। हाँ जी। नया रूट है, आज कौन से ढाबे पे रुकेंगे? ट्रांसपोर्ट टीवी पे देखा था, इस रूट पे सुखी की गाड़ी का डीजल चोरी हो गया था। अरे बंटी फिकर नॉट, ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने हमारी ये चिंता भी खत्म कर दी है। अच्छा जी। उन्होंने ड्राइवरों और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नई सर्विस ड्राइवर ढाबा शुरू की है, जिसमें आप खुद बता देती है कि कौन सा ढाबा सेफ है। क्या बात है उस्ताद जी, ये तो बड़ा ही अच्छा काम किया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और नहीं तो क्या, बस ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप खोलो, अपनी लोकेशन और रूट के हिसाब से ढाबा चुन लो। बिल्कुल सही कहा उस्ताद जी, मुझे ऐप पर एक ढाबा भी मिल गया है। 5 किलोमीटर पर एक सिल्वर ढाबा और 10 किलोमीटर पर एक गोल्ड कैटेगरी का ढाबा। वहीं चलता हूँ उस्ताद जी, मैंने तो लोकेशन भी लगा दी है। चल फिर, अब अपना अगला स्टॉप भी वही होगा। अरे वाह उस्ताद जी, अरे वाह, पक्की पार्किंग, सीसीटीवी कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, कमाल ही कर दिया ट्रांसपोर्ट मॉल वालों ने। और सबसे बड़ी बात, ढाबा ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। चल फिर अब रोटी खाते हैं। चलो जी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए और किसी भी ढाबे पर रुकने से पहले ट्रांसपोर्ट मॉल की इस नई सेवा के जरिए अपने और अपनी गाड़ी की सुरक्षा के लिए सेफ ढाबा चुनें। अभी डाउनलोड कीजिए ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।